क्या था, लेकिन वो जो गिरी है भाई, क्या फ्लिप मारा रूपा दीदी ने। लेकिन रूपा दीदी एकदम ठीक है, अभी हॉस्पिटल गई है और डॉक्टर ने बोला कि 2 स्टिचेस लगे। During the whole vlog, she just kept mocking her. She is mean and arrogant person, always been insensitive. Like imagine I heard her say somewhere that her mother was a house help and used to work a lot. Coming from such background and still having no sensitivity towards your house help. Even she used to show a little puppy in her vlogs and suddenly it disappeared while many people commented and asked no response. Her content is like this only. Body shaming, making fun of everything. She is very problematic. In this video we are going to talk about भारती सिंह के insensitive behavior के बारे में जो रिसेंटली उनके व्लॉग्स में देखने को मिला है और क्यों सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बैकलैश दे रहे हैं। रिसेंटली भारती सिंह ने अपना एक व्लॉग अपलोड किया और व्लॉग में जो उनका बिहेवियर देखने को मिला है, लोग उसे काफी इंसेंसिटिव बोल रहे हैं। सो भारती और उनके हस्बैंड हर्ष के घर में जो हाउस हेल्प काम करती हैं रूपा, वो रिसेंटली स्टेयर्स से गिर गई थी और उन्हें 7 स्टिचेस लगवाने पड़े एंड ऑब्वियसली ये काफी सीरियस इंजरी है। किसी भी इंसान को ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द सिचुएशन सीरियसली, भारती बार उस इंसिडेंट पर जोक क्रैक कर रही थी। रूपा हॉस्पिटल से वापस आई थी, क्लियरली वो इंजर्ड थी, लेकिन फिर भी व्लॉग में उस सिचुएशन को फनी मोमेंट बना दिया गया। जब हॉस्पिटल से आने के बाद भी रूपा दी का फोकस गोला पर था, उन्होंने नोटिस किया कि गोला ने शार नहीं लिया है। नॉर्मली ऐसे टाइम पर भारती को मना करना चाहिए था रूपा दी को, लेकिन व्लॉग में ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड रूपा दी को ही गोला को शार करवाने दिया गया, जबकि उन्हें अभी स्टिचेस लगे थे। ये चीज काफी लोगों को इनसेंसिटिव लगी, क्योंकि जब किसी की इंजरी हुई हो तो उससे काम करवाना और उस पर जोक बनाना क्लियरली लैक ऑफ बेसिक एम्पैथी है। इस व्लॉग में कई लोगों ने भारती के इस इनसेंसिटिव बिहेवियर को कॉल आउट भी किया है। दिस सिचुएशन इज नॉट अ जोक, प्लीज भारती मैम, उनको रेस्ट करने तो ऐसे परेशान मत करो। दिस व्लॉग इज सो ट्रिगरिंग जस्ट बिकॉज दे वांट व्लॉग्स टू बी फनी। किसी के स्टिचेस का मजाक। रूपा दी से आप अभी भी काम करवा रहे हो, 7 स्टिचेस नॉट जोक, दिल नहीं है आपके पास। कई लोग बोल रहे हैं कि भारती अपने व्लॉग्स में हमेशा काइंड हार्टेड, ग्राउंडेड और जेन्युइन इमेज प्रेजेंट करती हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ सिचुएशन में किसी इंजर्ड एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेवियर दिखाया जा रहा है। यहाँ गाइस, यहाँ पे कैसे गिरी थी? धूम से। क्या करने जा रही थी? जाके दिखा। ना भैया, वो ना दिखाना है। अब तो उधर से तुम भी डरोगी दीदी। अभी इस व्लॉग में भी भारती ने उनके हाउस हेल्प की इंजरी पर बार जोक किया है। सच कहूँ तो किसी भी सिचुएशन पर मजाक कर देना और फिर बाद में कह देना कि अरे ये तो सिर्फ मजाक था, ये चीज हर बार फनी नहीं होती, स्पेशली जब बात किसी की इंजरी की हो। क्योंकि सोचो उस इंसान के पर्सपेक्टिव से जो एक्चुअली इंजर्ड है, उनको 7 स्टिचेस लगे हों, वो ऑलरेडी पेन में है और उस सिचुएशन पर अगर बार जोक्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज काफी अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसी वजह से व्लॉग देखने के बाद काफी लोग बोल रहे हैं कि हर चीज को कंटेंट या कॉमेडी बना देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी थोड़ी एम्पैथी और सेंसिटिविटी भी दिखानी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब भारती के बिहेवियर को लेकर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कई लोग इस इंसिडेंट के साथ एक दूसरा इंसिडेंट को भी कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ मंथ पहले जब भारती की पुरानी हाउस हेल्प मनीषा ने सडनली जॉब छोड़ दिया था, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कुछ मंथ पहले भारती और उनके हाउस हेल्पर मनीषा को लेकर एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ था और मनीषा ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए अचानक से काम छोड़ दिया था। उस टाइम पर भी काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद भारती की बिहेवियर की वजह से मनीषा ने यह डिसीजन लिया हो। हालांकि एग्जैक्ट रीजन ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अभी कई लोग इसी एंगल से बात कर रहे हैं। उस टाइम पर एक क्लिप भी काफी वायरल हुआ था शो लाफ्टर शेफ का, जिसमें मनीषा का बिहेवियर काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसके बाद मनीषा ने भारती के कॉल्स और मैसेजेस का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था। उस मोमेंट के बाद मनीषा ने भारती से दूरी बना लिया और उनके कॉन्टेक्ट का जवाब देना भी बंद कर दिया। बाद में जब मनीषा ने फाइनली रिस्पॉन्स दिया तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो अब भारती के घर पे काम नहीं करेंगी और भारती को अपने लिए कोई और मेड को ढूंढ लेना चाहिए। मनीषा ने काम छोड़ दिया है और पता नहीं रीजन क्या था। हम लोग गोवा से वापस आए, पर जब हमें गोवा जाना था तो उसने बोला मुझे गोवा नहीं जाना, तो मैंने बोला ये इंसिडेंट तब लोगों को शॉकिंग लगा था, क्योंकि भारती खुद भी कई बार बोल चुकी थी कि वो मनीषा को फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। इतना ही नहीं, मनीषा उनके साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर भी जा चुकी थी और उनके व्लॉग में काफी बार दिखाई देती थी। इसीलिए जब मनीषा ने बिना कुछ बोले अचानक काम छोड़ दिया तो नेचुरली लोगों को लगा कि कोई सीरियस रीजन होगा। अब जब रूपा दी वाला इंसिडेंट वायरल हो रहा है तो लोग पुराने इंसिडेंट को भी कनेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली भारती एक बार फिर से डिस्कशन में आई थी। सबसे पहले एक इंसिडेंट की बात करते हैं जो तब हुआ था जब कपिल शर्मा की फिल्म रिलीज हुई थी। उस वक्त भारती मूवी के एक स्पेशल स्क्रीनिंग इवेंट पर गई थी और वहां जाकर उन्होंने अपने चैनल के लिए एक व्लॉग शूट किया था। नॉर्मली ऐसे इवेंट में सेलिब्रिटीज थोड़ा कंटेंट शेयर करते हैं, लेकिन इस व्लॉग में भारती ने मूवी का ऑलमोस्ट पूरा क्लाइमैक्स ही व्लॉग में दिखा दिया था। यानी जो फिल्म का सबसे सस्पेंस वाला पार्ट होता है वो डायरेक्ट व्लॉग में रिवील हो गया था। इसी वजह से व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने भारती को स्पॉइलर देने के लिए भी कॉल आउट किया था, लेकिन जब इतने सारे कमेंट्स आए तब
कभी भारती की टीम ने उस पर्टिकुलर पार्ट को व्लॉग से कट नहीं किया। इसके अलावा भारती के व्लॉग में एक और चीज है जो काफी टाइम तक ऑडियंस ने नोटिस किया है, और वो है उनका पेट डॉग भूरा। एक टाइम पर भारती के व्लॉग्स में भूरा काफी फ्रिक्वेंटली दिखाई देता था। उन्होंने अपने डॉग का नाम भूरा रखा था और व्लॉग्स में उसके साथ काफी क्यूट मोमेंट भी शेयर किए जाते थे। कभी भूरा के साथ प्लेइंग क्लिप्स, कभी डेली मोमेंट। ये सब ऑडियंस को काफी पसंद भी आता था। लेकिन कुछ टाइम बाद सडनली भूरा व्लॉग से कम्प्लीटली गायब हो गया। पहले जो डॉग हर दूसरे व्लॉग में दिखाई देता था वो एकदम से अपीयर होना बंद हो गया। नेचुरली ऑडियंस ने नोटिस किया और कमेंट्स में भूरा के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। बाद में भारती ने इस टॉपिक पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है। और आप ये भी पूछते थे ना भूरा घर में क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये ऊपर दूर होता है। इसको मुन्ना से इतना प्यार है ना, अभी भी मैंने इधर आप कहते घर में लेके आते, बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनको पता नहीं ना यार, मैंने बता दिया अभी। बट इसको एक दो बार जब हम घर लेके आए, हमको आधी रात को मुन्ना को बुला के इसको भेजना पड़ा। उन्होंने बताया उनका बेटा गोला और भूरा एक साथ एक ही घर में रहते थे, लेकिन भारती को एक पॉइंट पर यह कंसर्न हुआ कि शायद गोला को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली एलर्जी के पर्सपेक्टिव से। इसी रीजन की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि भूरा को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां उसका प्रॉपर केयर हो सके। लेकिन क्योंकि भारती ने भूरा के साथ काफी व्लॉग्स बनाए थे और उसे अपने कंटेंट का पार्ट भी बनाया था, इसलिए जब वो सडनली व्लॉग से डिसअपियर हो गया तो कुछ लोगों को लगा कि शायद भूरा को सिर्फ कंटेंट के लिए फीचर किया जा रहा था, और बाद में जब सिचुएशन चेंज हुई तो उसे साइड कर दिया गया। रियलिटी ये भी हो सकती है कि जब घर में बेबी आ जाता है तो नेचुरली पेरेंट्स का फोकस और रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। पेट्स को भी टाइम, अटेंशन और प्रॉपर केयर देना पड़ता है। और भारती के केस में जब गोला का बर्थ हुआ तो ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो गई होगी। हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि भूरा को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ उसको ज्यादा अटेंशन मिल सके। लेकिन भारती का जो इनसेंसिटिव बिहेवियर लोग आज नोटिस कर रहे हैं वो पहली बार नहीं है। कुछ मंथ पहले भी एक सिमिलर मोमेंट देखने मिला था शो लाफ्टर शेफ के एक क्लिप में। उस क्लिप में भारती ने आयशा के अपीयरेंस पे कमेंट किया था। क्लिप में भारती का टोन कॉमेडी वाला था, लेकिन काफी व्यूअर्स को वो कमेंट अननेसेसरी और इनसेंसिटिव लगा। भारती खुद भी बॉडी शेमिंग और अपीयरेंस मॉकिंग का एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। करियर के स्टार्टिंग से ही कई बार उनके वेट और लुक को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। भारती ने खुद भी इंटरव्यूज में ये सब शेयर किया है। इसी वजह से जब उन्होंने किसी और के लुक पर कमेंट किया तो ऑडियंस को ये चीज थोड़ी हिपोक्रिटिकल लगी, और ये एक बड़ा रीजन है कि रिसेंट टाइम में भारती को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। क्योंकि एक तरफ तो हम सब भारती को उनके कॉमेडी टाइमिंग और फनी पर्सनैलिटी के लिए जानते हैं। उन्होंने ईयर्स तक इंडियन कॉमेडी शोज में ऑडियंस को एंटरटेन किया है और इसी वजह से उनकी एक लवेबल कॉमेडियन वाली इमेज बनी हुई है। लेकिन रीसेंट व्लॉग्स और क्लिप में कई बार ऐसा फील होता है कि कॉमेडी के नाम पर कुछ इनसेंसिटिव मोमेंट भी शो हो जाते हैं। कभी किसी की इंजरी पर जोक, कभी अपीयरेंस पे कमेंट, और फिर उस मोमेंट को फनी बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग ऐड कर देना। ऑडियंस का कहना है कि जब ऐसे मोमेंट को फनी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ प्रेजेंट किया जाता है तो वो और भी टोन डीफ लगता है, क्योंकि जिस सिचुएशन में किसी को पेन, एम्बैरेसमेंट या डिस्कम्फर्ट हो सकता है उसे कॉमेडी बना देना फनी नहीं लगता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।